ऑडियो फोर्ड श्रम है सुख का सेतु। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। श्रम का कल्याणकारी सिद्धांत। जो व्यक्ति श्रम के कल्याणकारी सिद्धांत को समझ जाएगा, आर्थिक जगत की हानिकारक कृत्रिमता तथा झूठे सामाजिक दंभ को त्यागने के लिए निश्चय कर लेगा, उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि वह कौन सा काम करे। यह कहना तो एक प्रकार मूर्खता या कुतर्क होगा कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपनी जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सब प्रकार की सामग्री स्वयं पैदा करनी या बनानी चाहिए, अर्थात किसान जुलाहा, मोची, राज, बढ़ई, लुहार आदि के सब प्रकार के काम स्वयं ही करे। इस प्रकार की कार्य प्रणाली को हम उसी हालत में पहुंचा देंगी जिसमें हम कुछ हजार वर्ष पहले रहते थे और जिसको अर्ध सभ्य व्यवस्था कहा जाता है। श्रम का कल्याणकारी रूप यह है कि हम उसका आधार सामाजिक सहयोग को समझें, न कि एक वर्ग की दूसरे के ऊपर विशिष्टता और श्रेष्ठता को। इस प्रकार का विभाजन विशेष सुविधा प्राप्त लोगों में यह भावना पैदा कर देता है कि हम अपने सुख के लिए खाते और सोते तथा अन्य कार्य करते रहते हैं तथा हमारा स्वार्थ अन्य बहुसंख्यक लोगों से भिन्न है। इसके बजाय हमको परिश्रमी लोगों की यह मनोवृत्ति अपनानी चाहिए कि हमारा शरीर एक यंत्र की तरह है जिसे चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और इसलिए काम न करना और केवल खाते जाना एक लज्जाजनक तथा अपने और दूसरों सबको के लिए हानिकारक है। जिस प्रकार एक अग्निकांड उपयोगी वस्तुओं को भस्म कर देता है पर बनाता कुछ भी नहीं, इसी प्रकार जो व्यक्ति केवल खाता है और कोई काम नहीं करता, वह समाज के लिए एक अभिशाप, एक असह्य भार ही समझना जाना चाहिए। एक विचारक के अनुसार मनुष्य के कार्य को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, मांसपेशियों का कार्य अर्थात हाथ, पैर, कंधों तथा पीठ का कार्य जो गाढ़े पसीने का होता है और जिससे अन्न, पशु, घर, जलाशय आदि की प्राप्ति होती है। दूसरा, उंगलियों और कलाइयों का कार्य अर्थात शिल्प कार्य जिससे कपड़े, जूते, बर्तन आदि दस्तकारी और कारीगरी की चीजें तैयार होती है। तीसरा, मस्तिष्क और विचार का कार्य जिससे विज्ञान और कला संबंधी प्रगति संभव होती है। चौथा, सामाजिक कार्य जिससे अन्य लोगों से मिलने जुलने, परिचय, सेवा, सहयोग इन सब का अवसर मिलता है। सबसे अच्छा तो यही है कि मनुष्य अपना कार्यक्रम तथा दिनचर्या इस प्रकार की बनावे कि इन चारों प्रकार की क्षमताओं को प्रतिदिन काम में लाने का अवसर प्राप्त होता रहे और हम जीविकोपार्जन के साथ ऐसा उपयोगी कार्य करते रहें जिससे समाज की सुख शांति की वृद्धि हो। पर वर्तमान परिस्थितियों में अधिकांश लोगों के लिए ऐसा कर सकना पूर्ण रूप से संभव नहीं जान पड़ता। तो भी श्रम की आवश्यकता और श्रेष्ठता की प्रति निष्ठा की भावना को स्थिर रखना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, बड़े शहरों में रहने वाले और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों तथा सरकारी और निजी कार्यालयों में काम करने वाले छोटे क्लर्क आदि का जीवन ऐसा भारयुक्त तथा साधन ऐसे सीमित रहते हैं कि वे सदैव अपनी दिनचर्या को इच्छा अनुसार नहीं बना सकते। पर श्रम की उपयोगिता और उसे कर्तव्य रूप से पालन करने का ध्यान रखा जाए तो वर्तमान सामाजिक दोष बहुत हद तक दूर हो सकते हैं। इस समय तो प्रत्येक आदमी का कार्य उपयोगिता की बजाय अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का लक्ष्य रहता है और उसी प्रकार के कार्य चुनता है, चाहे इससे समाज की कैसी भी हानि या बर्बादी क्यों न होती हो। यदि इसके बजाय हम इस मनोवृत्ति से कार्य करें कि हमारा कार्य समाज के संचालन, सुव्यवस्था, सेवा, सहयोग, उपयोग का एक अंश है और इससे हमको भी एक सामाजिक सदस्य के नाते जीवन निर्वाह के साधन प्राप्त होंगे, तो सब व्यवस्था अपने आप जम सकती है और हम प्रत्येक परिस्थिति में चारों प्रकार की क्षमताओं का सदुपयोग समाज के हितार्थ कर सकते हैं। पर श्रम के उपयुक्त सिद्धांत को समझने और पालन करने की अधिक आवश्यकता तो उन साधन संपन्न व्यक्तियों के लिए है जो अपना लक्ष्य समाज हित के बजाय व्यक्तिगत स्वार्थ को ही बनाते हैं और सदैव एकमात्र शिल्प कार्य जिससे कपड़े, जूते, बर्तन आदि दस्तकारी और कारीगरी की चीजें तैयार होती है, ऐसे काम में ही लगे रहते हैं जिससे उनका धन भंडार बढ़ता रहे। ऐसे लोग
प्रायः शारीरिक श्रम से दूर रहते हैं और यदि मनोरंजन, खेलकूद, व्यायाम के रूप में कुछ करते भी हैं तो उसे उपयोगी श्रम नहीं कहा जा सकता। इसमें ऐसे बड़े दोष की बात होती है कि ऐसे लोग ही प्रायः समाज के मुखिया, नेता या प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं और सामान्य जन उन्हीं का अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं। यदि वे देखते हैं कि ये बड़े कहलाने वाले सट्टा, जुआ, ब्लैक मार्केट, तस्कर व्यापार आदि से धन पैदा करके आराम और मौज की जिंदगी बिता रहे हैं तो उनमें भी छोटे पैमाने पर वैसे ही कार्य करने की प्रवृत्ति पैदा होती है और इस प्रकार पूरा समाज नाश और पतनकारी मार्ग पर अग्रसर होता है। आज यह स्थिति अधिकांश क्षेत्रों में दिखलाई भी दे रही है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों के पास अधिक मात्रा में धन के इकट्ठा हो जाने से व्यक्तिगत और सामाजिक और भी अनेक दोष उत्पन्न होते रहते हैं। हमारे देश में आमतौर से यह कहा जाता है कि घी, दूध आदि पौष्टिक पदार्थ खाने वाले व्यक्ति स्वस्थ और अधिक शक्तिशाली होते हैं। पर हम देखते हैं कि जिन अमीर श्रेणी के व्यक्तियों के पास इन पदार्थों की बहुतायत होती है और इनके सिवाय जो बेशकीमती फल और मुरब्बे और वैद्यों के पाक आदि खाया करते हैं, वो ही अधिक शक्तिहीन और अस्वस्थ देखने में आते हैं। ऐसे लोग आए दिन किसी न किसी छोटी बड़ी शारीरिक शिकायतों में ग्रस्त रहते हैं और डॉक्टर तथा वैद्यों के यहाँ हमेशा हाजिरी दिया करते हैं। अधिक अमीर लोगों के यहाँ तो डॉक्टर एक तरह के नौकर ही रहते हैं जो नित्य उनके स्वास्थ्य की जांच करके कोई न कोई इंजेक्शन, गोली या टॉनिक आदि लेने की व्यवस्था करते रहते हैं। उनके मुकाबलों में गरीब लोग जो पेट भर कर रोटी और मामूली साग दाल पा जाना ही अपना सौभाग्य समझते हैं, कहीं अधिक स्वस्थ और कार्यक्रम बने रहते हैं। वे बीमार भी पड़ते हैं तो पंसारी के यहाँ से 2-4 आने की काष्ठ औषधि या जंगली जड़ी बूटियों से ही उनका इलाज हो जाता है और वे पूर्ववत परिश्रम करके अपनी रोजी रोटी कमाने लगते हैं। इस अंतर का कारण यही है कि घी, दूध और फलों का व्यवहार करने वाले सेठ जी या हजूर साहब शारीरिक श्रम से बिल्कुल अलग रहते हैं और मन ही मन में सोचा करते हैं कि जब सौभाग्यवश इतनी संपत्ति, वैभव, उच्च पद प्राप्त हुआ है तो हमको शारीरिक परिश्रम से क्या मतलब। यदि हम ऐसा करें तो फिर हम में और गरीब लोगों में फर्क ही क्या रह जाएगा और फिर हमारे पास इतने नौकर चाकर होने का अर्थ ही क्या रहेगा। भगवान ने यदि हमको बड़े घर में जन्म दिया है तो उसका आशय यही है कि हम बड़े आदमियों की तरह शान के साथ रहें और अपने सभी काम नौकर से कराएं। यदि खेती बागवानी या अन्य प्रकार के उत्पादनों में सक्रिय भाग लेने लगेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा घट जाएगी और लोगों पर हमारा वैसा रौब नहीं रहेगा जैसा कि आजकल है। पर यह सब नासमझी की बातें हैं। मनुष्य का वास्तविक सम्मान उत्तम कार्यों से होता है। धनवानों के मुंह पर कुछ खुशामदी लोग चापलूसी की बातें भले ही करते रहें, पर घर से बाहर प्रायः उनकी बुराई और प्रतिकूल आलोचना ही सुनने में आया करती है। धन के आधार पर उनमें प्रायः अहंकार तथा कुटुंब तथा अन्य दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। खुशामदी लोग चाहे अपना स्वार्थ साधन के लिए उनके दोषों को भी गुण बतलाया करे, पर सर्वसाधारण को क्या पड़ी जो उनको प्रसन्न करने की कोशिश करे। इसलिए सामान्य जनता में ऐसे अमीरों की प्रायः निंदा हुआ करती है और लोग उनको उपेक्षा की निगाह से देखते हैं। उधर शारीरिक अकर्मण्यता की चरित्र संबंधी दोषों के कारण ऊपर से चिकने चुपड़े और फैशनेबल दिखाई पड़ने पर भी भीतर से वे खोखले हो जाते हैं। यही कारण है कि वह जहां सूखी रोटी खाने वाले बहुसंख्यक गरीब मजदूर और विकास और किसान स्तर 80 वर्ष की आयु तक भी अपनी रोटी आप कमाने लायक बने रहते हैं। ये अमीर कहलाने वाले प्रायः 60 वर्ष के आसपास ही अपने जीवन लीला समाप्त कर देते हैं और अंतिम दो वर्षों में मरीज और अपाहिज बनकर पलंग पर पड़े ही रहकर डॉक्टरों के सहारे अपने दिन पूरे करते हैं। सारांश यही है कि इस समय समाज में जो श्रम विभाजन का नियम चल रहा है
उसके फलस्वरूप एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया है जो केवल मानसिक या बौद्धिक श्रम को अपनाकर शारीरिक श्रम से बिल्कुल हट गया है। केवल अर्थ लाभ के लिए ही नहीं, सामाजिक श्रेष्ठता और उच्चता के ख्याल से भी उसने शारीरिक श्रम द्वारा उपार्जन को नीचा मान रखा है। इसका परिणाम उनके और समाज दोनों के लिए हानिकर हो रहा है। केवल मानसिक और आराम के कामों में लगे रहने से इन लोगों की शारीरिक शक्तियां कुंठित होती है। आलस्य, प्रमाद और अंत में अनेक प्रकार की शारीरिक निर्बलताओं से ग्रसित होना पड़ता है। इससे आगे चलकर मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास भी रुक जाता है। तो भी स्वल्प साधनों से प्राप्त अपने संतोष और शांति से विरत होकर आराम वाला काम ढूंढने लगते हैं, जिससे उनकी शक्तियों का व्यर्थ में ह्रास होता है। इसलिए अपने और समाज के कल्याण की दृष्टि से हमको आज ऐसे श्रम की श्रेष्ठता के सिद्धांत को समझकर उस पर आचरण करना चाहिए, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास समुचित दिशा में हो सके और समाज को भी हम एक स्वस्थ आदर्श दे सकें।